बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, पेज नंबर 4। Nonetheless, that is the proposition, Mr. Stewart said. Nonetheless means however, nevertheless, ताहम। ताहम, that is the proposition, तजवीज़ यही है। Mr. Stewart said, Mr. Stewart ने कहा। Proposition means suggestion, proposal, यानी तजवीज़। ताहम, तजवीज़ यही है। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट? क्या आप पसंद करेंगे कि मैं बटन यूनिट आपको वापस कर दूं? दरअसल ये जो वो मुखातब कर रहे हैं तो वो नॉर्मा से है, लिहाजा वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप पसंद करेंगी कि मैं बटन यूनिट आपको वापस कर दूं? नार्मा स्टिफन्ड, नार्मा सख्त हो गई, यानी अपने मौक़िफ़ पर डट गई। स्टिफन मीन्स हार्डन, सॉलिडिफाई यानी सख्त होना। तो यह मुराद है वो अपने मौक़िफ़ पर डट गई, मौक़िफ़ पर सख्त हो गई। नार्मा स्टिफन, नार्मा अपने मौक़िफ़ पर डट गई। सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंगरली, उसने नाराज़ होकर फ़ोन रख दिया या फ़ोन बंद कर दिया। एंगरली, नाराज़ होकर। The package was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. अच्छा, एक बार फिर जो है वो पैकेज मिस्टर स्टेयर ने उसको उसी तरह सदर दरवाजे के पास रख दिया है और उसी टाइम जब नॉर्मा के आने का वक्त हो। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पैकेट या बंडल सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने इसे देखा जो ही वो लिफ्ट से बाहर निकली। लिफ्ट से निकली यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि लिफ्ट से बाहर निकली। तो नॉर्मा सा इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने इसे देखा जो ही वो लिफ्ट से निकली। वेल ऑफ ऑल द नर्व मीन एज मच एज पॉसिबल या वेरी वेल। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थाट, ठीक है उसने अच्छी तरह सोचा। तो मामा इसका तर्जुमा यूँ होगा, वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थाट, ठीक है उसने अच्छी तरह सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन एज शी अनलॉक द डोर। ग्लेयर्स मीन्स स्टेयर इंटेंटली एंड एंगरली, तो घूरना या घूर कर देखना। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, उसने डब्बे को घूर कर देखा। एज शी अनलॉक द डोर, जो ही उसने दरवाजे का कुफल या ताला खोला। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, शी थाट, मैं इसको बिल्कुल अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थाट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई यानी घर में चली गई। एंड स्टार्टर डिनर, और रात का खाना शुरू कर दिया, मतलब बनाना शुरू कर दिया। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टर डिनर, वो अंदर यानी घर में चली गई और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, बाद में वो सामने वाले हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर मतलब यही है कि दरवाज़ा खोला। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने बंडल उठाया। एंड कैरीड इट इनटू द किचन, और इसे उठाकर बोर्ची खाने में ले आई। लीविंग इट ऑन द टेबल, इसे मेज़ पर रख दिया। तो दरवाज़ा खोलकर उसने पैकेट उठाया। एंड कैरीड इट इनटू द किचन, और इसे उठाकर बोर्ची खाने में ले आई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और इसे मेज़ पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर देखने लगी। आफ्टर ए वाइल शी वेंट बैक इन टू द किचन टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्राइलर। कटलेट्स मीन बोनलेस पीसेज ऑफ मीट, गोश्त के टुकड़े कह लें, वैसे चांपे भी इसको कह सकते हैं। तो आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन, वो वापस बावर्ची खाने में गई। टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्राइलर, चूल्हे पर रखे हुए गोश्त के टुकड़े उल्टाने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो चूल्हे पर रखे हुए गोश्त के टुकड़े या चांपें उल्टाने के लिए वापस बावर्ची खाने में गई। शी पुट द पैकेज इन आ बॉटम कैबिनेट, उसने पैकेट या बंडल नीचे वाली अलमारी या अलमारी के निचले खाने में रख दिया।
she'd throw it out in the morning. she'd यानी she'd throw it out in the morning, वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। यानी इस सोच के साथ उसने वहाँ रख लिया, या इसे ये सोचते हुए कि she'd throw it out in the morning, वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. हो सकता है कोई अजीबो गरीब करोड़पति लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा हो, she said, उसने कहा। दरअसल इंसान जब कोई भी काम करना चाहे तो उसके लिए जवाब ढूंढता है, बहाने ढूंढता है। तो नॉर्मा भी यही कुछ जो है वो कर रही है। दरअसल वो काम करना चाहती है ये वाला, तो उसके लिए वो ना बहाने ढूंढ रही है। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने रात के खाने से ऊपर देखा। डिनर मीन रात का खाना, अशाइया भी इसको उर्दू में कहते हैं। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने अपने रात के खाने से ऊपर देखा, यानी वो डिनर कर रहा था, अशाइया खा रहा था, रात का खाना खा रहा था। तो इसी दौरान उसने ये बात कर दी कि हो सकता है कोई अजीबो गरीब करोड़पति लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। तो ये बात सुनकर आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने अपने रात के खाने से ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको नहीं समझता। तो इस तरह तर्जमा ज़्यादा मुनासिब नहीं लगेगा, तो मैनर्स का लिहाज करते हुए ऐसे तर्जमा करें कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पाया। व्हाट डज दैट मीन, इस बात का क्या मतलब है? यानी सुनकर नाराज़ हो गई है नॉर्मा। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? लेट इट गो, चलें इसे जाने दें। यानी जो बात हो रही है छोड़ें इस बात को। लेट इट गो, चलें इस बात को जाने दें। ही टोल्ड हर, उसने उसे यानी नार्मा को बताया। नार्मा एट इन साइलेंस, नार्मा खामोशी से खाने लगी। सडनली शी पुट हर फोर्क डाउन, अचानक उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। फोर्क यानी खाना खाने वाला कांटा। अचानक उसने अपना कांटा नीचे रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, फ़र्ज़ करें ये एक हकीकी पेशकश हो, यानी फ़र्ज़ करें अगर ये कोई हकीकी पेशकश हो तो, शी सेड, उसने कहा। सपोज मीन्स अज्यूम, प्रिज्यूम, फ़र्ज़ करना। आर्थर स्टेयर्ड, आर्थर ने गौर से देखा या घूर कर देखा। एट हर, उसकी जानब, आर्थर ने उसकी जानब या उस पर गौर से या घूर कर देखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फ़र्ज़ करो ये एक हकीकी पेशकश है। ऑल राइट, सपोज इट इज़, ठीक है। सपोज इट इज़, फ़र्ज़ कर लिया कि ये है। उसने कहा ना कि फ़र्ज़ करो ये हकीकी पेशकश है। अब अव्वल तो उसको आर्थर को यकीन ही नहीं आया कि उनकी बेगम ये कह रही है, और फिर वो क्या कहते हैं, ऑल राइट सपोज इट इज़, बिल्कुल ठीक, फ़र्ज़ कर लिया कि ये है, और आगे क्वेश्चन मार्क भी है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन्स डिसबिलीविंग, स्केप्टिकल, यानी उसको शक हो, जो उसने कहा है ना उस पर उसको यकीन आ रहा हो। तो इसको उर्दू में मुतशक्किक कह सकते हैं, यानी ऐसा शख्स जिसके दिल में शक हो। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, वो मुतशक्किक दिखाई दिया, या वो यूं दिखाई देता था जैसे उसको यकीन आ रहा हो। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करोगी या क्या करना चाहोगी? गेट द बटन बैक, क्या बटन वापस हासिल करोगी? एंड पुश इट, और इसको दबा दोगी? मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर दोगी? हालांकि आर्थर को ये नहीं मालूम कि बटन यूनिट जो है वो वापस इस घर में आ गया है। तो बहरहाल उसके इल्म में तो ये बात नहीं है, इसलिए वो पूछता है कि गेट द बटन बैक, क्या तुम बटन यानी बटन यूनिट वापस हासिल करोगी और उसको दबा दोगी, उस पर लगा हुआ बटन को, एंड पुश इट, और इसको दबा दोगी? दोबारा, क्या तुम बटन वापस हासिल करोगी और इसे दबा दोगी? मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर दोगी या किसी को कत्ल कर दोगी? नार्मा लुक डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड मीन एनरेज्ड, ऑफेंडेड, गुस्से में, इश्तियाल में। नार्मा लुक डिस्गस्टेड, नार्मा तैश में दिखाई देती थी या दिखाई दी मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट? डिफाइन मीन्स टू क्लैरिफाई, टू इंटरप्रेट।
हाउ वुड यू डिफाइन इट, आप कैसे इसकी वजाहत करेंगे। इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को जानते भी नहीं होगे। नारमा सेड, नारमा ने कहा। अब जब इंसान के पास कोई हकीकी दलील ना हो तो वो फिर उल्टी सीधी दलीलें जो हैं वो देने लगता है। अब नारमा का भी यही हाल है। वो कहती है इफ़ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को जानते भी नहीं होगे। नारमा सेड, नारमा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड, अमेज्ड। आर्थ हैरत ज़दा दिखाई दिया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में मतलब सोच रहा हूँ। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम कह रही हो यानी वही कह रही हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। इस बात का बराह रास्त जवाब नहीं देती। क्या कहती है, इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट, क्या अगर ये कोई बूढ़ा चीनी किसान हो 10,000 माइल्स अवे, 10,000 मील दूर, अगर ये 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो तो सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो। पीजेंट मीन्स फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर, और नेटिव मीन्स लोकल, इनेट, इनबॉर्न, यहाँ मुराद है मकामी बाशिंदा। सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो, कांगो का अगर कोई बीमार मुकामी बाशिंदा हो तो। नारमा के कहने का मतलब ये है कि 10,000 मील दूर चीन का अगर कोई बूढ़ा किसान हो या फिर कांगो नाम के मुल्क का कोई मकामी बाशिंदा हो, अगर ये लोग मर भी जाएं तो इनके मरने से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इनका मारना जो है कत्ल नहीं होगा। तर्जुमा दोबारा देखते हैं। इफ़ इट्स सम ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगर ये 10,000 मील दूर कोई बूढ़ा चीनी किसान हो तो सम डिजीज़ नेटिव इन द कांगो, कांगो में कोई बीमार मुकामी बाशिंदा हो तो। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, आर्थर काउंटर्ड। काउंटर्ड मीन्स अपोज, आंसर, यहाँ मुराद है आंसर, जवाब देना। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया अमेरिका की 50 स्टेट्स में से एक स्टेट है, एक रियासत है, जैसे हमारे सूबे हैं उनकी अमेरिका की जो रियासतें हैं। तो अब नारमा का वो सवाल सुनकर कि अगर कोई चीन का मुकामी बाशिंदा या फिर कांगो का कोई नेटिव हो, डिजीज़ नेटिव, बीमार मुकामी बाशिंदा, सॉरी चीन का कोई पीजेंट और वो भी बूढ़ा, मतलब बूढ़ा चीनी किसान हो या फिर कांगो का कोई बीमार मुकामी बाशिंदा हो, ये बात सुनकर ना उसने आगे से क्या कहा, हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में किसी बेबी बॉय, नन्हे लड़के के बारे में, नन्हे से बच्चे के बारे में क्या ख्याल है। यानी अगर बटन दबाने से पेंसिल्वेनिया में कोई नन्हा सा बच्चा फौत हो गया तो। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाब दिया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ही ब्लॉक में कोई खूबसूरत नन्ही सी बच्ची हुई तो। अब ये उसने बातें की थी, उन दो बातों के हवाले से आर्थर ने भी दो बातें की हैं, दो दलीलें दी हैं। क्या, दोबारा देखते हैं। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में अगर कोई नन्हा सा बच्चा हुआ तो। आर्थर काउंटर्ड, आर्थर ने जवाब दिया। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, अगले ही ब्लॉक में किसी खूबसूरत नन्ही सी बच्ची के बारे में क्या ख्याल है, या अगर वो हुई तो। नो यू आर लोडिंग थिंग्स, लोडिंग थिंग्स का मतलब है एग्जैजरेट, ओवरस्टेट, मुबालगा करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। नो यू आर लोडिंग थिंग्स, अब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। द पॉइंट इज नार्मा, ही कंटिन्यूड, नुक्ता ये है यानी बात ये है नार्मा, ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, इससे क्या डिफरेंस मतलब फ़र्क पड़ता है। हु यू किल, तुम किसको मारती हो। इट्स स्टिल मर्डर, ये फिर भी कत्ल ही है। द पॉइंट इज नार्मा ब्रोक इन, इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी,
someone whose death you don't even have to know about. You still wouldn't push the button. The point is, बात ये है, नार्मा ब्रोक इन, नार्मा ने उसकी बात काट दी। ये लफ्ज़ मेरा ख्याल है पहले भी आया है। ब्रेक इन मीन्स इंटरप्ट, इंटरलूड, बात काटना, दखल अंदाजी करना। नार्मा ब्रोक इन, नार्मा ने बात काटी यानी उसकी बात काट दी। इफ़ इट्स समवन यू नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा शख्स हो जिसको तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, एंड नेवर विल सी, और कभी देखोगे भी नहीं। समवन, कोई शख्स, हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे? आर्थर स्टेयर्ड एट हर अपॉल्ड, आर्थर ने उसकी तरफ गौर से देखा या घूर कर देखा। अपॉल्ड, अपॉल्ड मीन्स शॉक्ड, हॉरिफाइड, अगास्ट, वो दहशत ज़दा था। आर्थर ने घूर कर उसकी तरफ देखा। अपॉल्ड, वो दहशत ज़दा था। यू मीन यू वुड, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम दबा दोगी? $50,000 आर्थर। अच्छा, बराह रास्त तो उसका जवाब नहीं देती कि हाँ दबा दूंगी, लेकिन बहरहाल कहती तकरीबन यही बात है। क्या? $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000, यानी उसके कहने का मतलब ये है कि रकम बहुत बड़ी है। अगर कोई बहुत छोटी मोटी रकम होती तो मैं मतलब सब्र भी कर लेती, अब क्या करूँ। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000, यानी $50,000 हैं। वाट हैज़ द अमाउंट, आगे डैश डैश है कि रकम की क्या है, यानी रकम की क्या अहमियत है। मतलब बटन नहीं दबाना, चाहे $50,000 हों या फिर मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट हैज़ द अमाउंट, रकम की क्या डैश डैश यानी अहमियत है। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000, मतलब $50,000 हैं। नार्मा इंटरप्टेड, नार्मा ने दखल अंदाजी की या उसकी बात काटी। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की सैर करने का एक मौका है। ट्रिप मीन सैर, टूर, और चांस मौका। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की सैर करने का एक मौका है। वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, यानी वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने हमेशा बातचीत की है। तो मियाँ बीवी, कोई भी जो अफराद खाना है, फैमिली है, वो प्रोग्राम बनाती रहती है कि हम फ़लाँ काम करेंगे, फ़लाँ जगह जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने भी कोई प्रोग्राम बनाया होगा, प्लान किया होगा। अब उस प्लान को, प्रोग्राम को याद दिलाकर क्या कहती है, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, यूरोप की सैर करने का एक मौका है। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में, मतलब जिसके बारे में ये ब्रैकेट में लिखते हैं, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, हमने हमेशा बातचीत या गुफ्तगू की है। नार्मा नो, नार्मा नहीं। अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारे आज के इस लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।